अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में। इतनी बड़ी है गीता। आचार्य जी, अभी कुछ दिनों मतलब अभी रॉजर फेडरर 24 इयर्स के बाद अभी वो रिटायर हुए हैं, काफ़ी लंबा खेल के। उनके जो एक मेजर प्रतिद्वंदी थे नडाल, तो एक फ़ोटो काफ़ी प्रचलित चल रही है जिसमें उनके आंखों में थोड़ा कल ही आई है ना। तो जैसे एक तो कमजोरी की निशानी माना जाता है आंसू, नहीं, नॉर्मली मतलब अगर कोई भावनाओं में बह के रो रहा है तो उसको कमजोरी की निशानी माना जाता है। लेकिन ऊंचे लोगों, बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन ये जो कल की ही तो घटना है, ये सम्मान मांगती है। मैं दोनों खिलाड़ियों के पूरे व्यक्तित्व या पूरे जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, पर ये जो पल था ये विशेष था। और एक उसमें विचित्र तरह का ड्रामेटिक क्लोजर था। दो प्रतिद्वंदी जो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहे, एक की विदाई हो रही है और दोनों अगल बगल हैं, और शायद अच्छा ही था कि अपना आखिरी मैच दोनों हारे और एक साथ हारे। दो खिलाड़ी जिन्होंने 20 साल तक टेनिस पर राज करा, दोनों हार रहे हैं और एक साथ हार रहे हैं, वो भी आखिरी मैच है, क्योंकि अब जीतने को कुछ बचा नहीं है ना। तो हार भी जाओ तो क्या है। मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ पूरा मैच, मैं बस वो तस्वीर देखी है, पर कम से कम जो आखिरी गेम्स हैं आखिरी सेट के, वो देखना चाहूँगा। वैसे ही कुछ क्षण तो फिर बताते हैं ना कि ज़िंदगी आपने ठीक ही जी होगी, और उन ऊंचाइयों को आप नहीं पा रहे हो तो फिर आप जी ही क्यों रहे हो। अगर उन ऊंचाइयों का लक्ष्य भी नहीं कर रहे हो तो जी किस लिए रहे हो फिर? सांस लेने और खाने पीने के लिए। हर व्यक्ति 20 या 22 ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सकता, ठीक है, इरादा तो कर सकते हो उत्कृष्टता का। ना हो चलो कोई बात नहीं, जो उच्चतम है उसको चाहा तो। उन दोनों के क्षेत्र में उनको यही उच्चतम पता चला कि ग्रैंड स्लैम जीतने हैं एक के बाद एक। आपको और कोई ऊंचा क्षेत्र मिल जाए उसको पकड़िए, और उसमें जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है उसको प्राप्त करिए ना। जीवन इसीलिए तो है। और प्रतिद्वंदी अच्छा हो तो और मजा आता है ना लड़ाई में। नाडाल ने वहां कोई दिखावा थोड़ी ही करा है, नाटक थोड़ी करा है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी सचमुच रो पड़ा है, क्योंकि फेडरर न होता तो नाडाल भी नहीं होता।
और फेडरर ने भी अभी पिछले 5-6 साल के अपने जो स्लैम्स जीते हैं वो नाडाल से ही प्रतिस्पर्धा करके जीते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों के जो पिछले 8 मैच थे उसमें से 7 फेडरर ने जीते हैं। हालांकि कुल मिलाकर के जो पलड़ा है वो नाडाल के पक्ष में है, लेकिन कैरियर के आखिरी वर्षों में फेडरर को ऊर्जा भी नाडाल की प्रतिस्पर्धा ने दी है, और जोकोविक कुछ हद तक। और आपको अगर माया ही मिल जाए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तो फिर कितने ग्रैंड स्लैम जीतोगे? तो पैदा होकर के उलझ तो सभी जाते हैं, उलझना ही है तो सीधे महामाता जी से उलझो ना, जो जगत जननी भी है और जगबंधन भी है। जब प्रतिद्वंदी ऊंचा होता है तो तुम भी फिर बहुत ऊंचे जाते हो। अब नडाल को भी उतना मज़ा थोड़ी आना है जो ये नए लड़के आए हैं अल्काजार वगैरह उनसे खेल के। एक आध साल में वो भी रिटायर हो जाएगा। या ये 18-20 साल वाले आ गए हैं, अब मन ही नहीं लगेगा उसका इनसे। क्या इनसे हारने लगेगा इनसे। नडाल का कैरियर ही तब शुरू हुआ था जब फेडरर बिल्कुल चोटी पर था। तो उस वजह से नडाल के सामने बहुत ऊंचा लक्ष्य था कि अगर एक भी ग्रैंड स्लैम जीतना है तो इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि फेडरर सब कुछ जीत रहा था। ऊंचा लक्ष्य रखो, असंभव सा युद्ध लड़ो। चुनौती देनी ही है, पंगे लेने ही है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को क्यों नहीं? वहां तो गोट है, तुम लड़ जाओ मोट से, मदर ऑफ ऑल टाइम, वो समय की मां है। ऑल टाइम से मतलब ये नहीं कि सब कालों में, वो काल मात्र की मां है, उसी से सीधे भिड़ जाओ। उसके लिए अपना गेम उठाना पड़ेगा ना, फिर मजा आता है कि नहीं? सामने इतनी जबरदस्त खड़ी है और सीधे उससे ले लिए पंगे। 6-0 6-0 6-0। बहुत दिन तक तो ऐसे ही चलेगा। एक गेम नहीं जीत पाओगे, एक पॉइंट नहीं जीत पाओगे, फिर धीरे धीरे कोच बदलना शुरू करोगे। गीता क्या है? पूरी कोचिंग की तो पुस्तक है। क्या है? वहां कोच ही तो बैठा हुआ है। एक है जिससे खेला नहीं जा रहा, झेला नहीं जा रहा, और उसको कौन मिल गया? एक कोच। और जिन्हें ग्रैंड स्लैम जीतना हो वो कोच उनको ही बनाते हैं जिन्होंने पहले ग्रैंड स्लैम जीत रखे हो। तो फेडरर का कोच कौन था? क्या कर रहे हो? हाँ, एडबर्ग। अब किसी नुन्नू झुन्नू को कोच बना लो जिसकी अपनी रैंक कभी 200 से ऊपर ना आई हो, जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिली हो तो पहले राउंड से आगे ना बढ़ा हो विंबलडन। उसके बूते तुम ग्रैंड स्लैम जीतोगे? तो मोट को हराना है तो कोच किसको बनाना है? किसको बनाना है? जो सब ग्रैंड स्लैम्स के बाप हैं, मोट के बाप हैं जैसा कहा, उनको कोच बनाओ
और माया को प्रतिद्वंदी बनाओ। हराने से पहले उससे उलझना तो पड़ेगा। आप उलझते कहाँ हो? आप तो गुलामी कर लेते हो। आप ये थोड़ी कहते हो कि भिड़ते हैं। आप सीधे क्या बोलते हो? जी बताइए क्या करना है। जिंदगी जीने लायक हो जाती है जब सामने हो, सामने माने प्रतिद्वंदी। कौन हो? माया। और कोच हो कृष्ण। तब आता है मजा। तब हार में भी जीत है। और जैसा हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें जीत में भी हार है। हम ये जो छोटी मोटी जीतें लेके खुश होते रहते हैं, ये जीत है कोई? फेडरर अभी भी 41 की उम्र में भी चाहे तो अभी 5 साल और खेल करके छोटे मोटे एटीपी टूर्नामेंट अभी जीतता रह सकता था। नहीं चाहिए। जिसने 8 दफे विंबलडन जीत लिया, अब वो जाकर के दुबई ओपन थोड़े ही खेलेगा। टी शर्ट बनवाओ, उस पे लिखवाओ बीट द मोट, बी द गोट। आचार्य जी, इसमें एक फॉलोअप तो हल्का सा, तो आंसुओं का और ऊंचे लोगों का, देखो ये 2 तरह के होते हैं आंसू। जैसे जीवन में सब कुछ 2 तरह का होता है। एक तो है कि जो तुम्हारा जैविक केंद्र है, उससे आंसू उठते हैं कि थप्पड़ मार दिया किसी ने, अपमान लग गया रोने लग गए, या छोटा बच्चा कहीं गिर गया घुटने पे चोट लग गई रोने लग गया, आंसू गिर रहे हैं। वो भी छोड़ दो, वो भी ऐसा लगता है कि अंदरूनी है। कहीं प्याज कट रहा है आंसू बहने लग गए। यहां तो दिख रहा है ना कि आंसू जैविक होते हैं, बायोलॉजिकल है पूरे तरीके से मामला। अभी यहां एक को बैठा दे 2 किलो प्याज लेकर के, ये पूरा मेला रोएगा। वीडियो बढ़िया बन गए, आचार्य जी बोल रहे और आंसू ही आंसू झर रहे हैं सबके, पता ही नहीं चलेगा खेल प्याज का है। हम जब भी रो रहे हैं समझ लीजिए भीतर प्याज कट रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ज्यादातर हमारे सभी ऐसे होते हैं, हमारे आंसू भीतर प्याज कटने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं। पूरे तरीके से जैविक और रासायनिक क्रिया हो रही है, उसमें चेतना कहीं नहीं है, उसमें होश समझ ऊंचाइयां कहीं नहीं है, कुछ ऐसा ही सा हो रहा है, पाशविक सा, तो आंसू गिरने लग गए। फिर एक आंसू आता है, वो दूसरे केंद्र से आता है, उसमें दुख नहीं होता, उसमें गहराई होती है, उसमें ऊंचाई होती है। सब कुछ हो सकता है उस दूसरे केंद्र से। हंस भी सकते हो उस दूसरे केंद्र से, रो भी सकते हो, मुस्कुरा भी सकते हो, मौन भी रह सकते हो, नाच गा भी सकते हो। जीवन में प्रत्येक कृत्य में बात तो कर्ता की होती है ना, कौन कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है। तो आंसू हमारी पाशविकता के भी द्योतक हो सकते हैं और दैवीयता के भी। एक इसलिए भी रो सकता है कि हार गया, और एक इसलिए भी रो सकता है कि अब जीतने को कुछ बचा नहीं। कल के आंसू शायद इसी तरीके के थे, वो जिसकी तुम बात कर रहे हो, उनको जीतने को कुछ बचा नहीं। और खासकर नाडाल का जो रिकॉर्ड है वो तो शायद कभी नहीं टूटेगा। टूटना होगा तो अभी 1-2 साल में टूट जाएगा जोकोविच, नहीं तो कभी नहीं टूटेगा।
आचरण आवरण होता है, उसको देख करके जल्दी से निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। कोई आपको मीठा जहर भी खिला सकता है और कोई कड़वा अमृत भी दे सकता है। मिठास से जल्दी से निष्कर्ष मत निकाल लो, न कड़वाहट से। किसी का रोना उसकी मजबूती और बल का संकेत हो सकता है, और किसी की अकड़ उसकी कमजोरी का संकेत हो सकती है। तो रोते हुए को कमजोर मत समझ लेना, आवश्यक नहीं है, और अकड़े हुए को मजबूत समझ लेना, आवश्यक नहीं है। इससे यह भी पता चलेगा तुम्हें कि किसी एक प्रकार के आचरण में कोई श्रेष्ठता नहीं है, कि ऐसा ही आचरण करो तो श्रेष्ठ कहलाओगे। रोता हुआ भी श्रेष्ठ हो सकता है, हंसता हुआ भी श्रेष्ठ हो सकता है। कोई बिल्कुल भावशून्य बैठा है, वो भी श्रेष्ठ हो सकता है। बात किसकी है? करने वाले की है। कहां से आ रहे हैं आंसू, या कहां से आ रही है भावशून्यता? फिर न तो भ्रमित होते हो न लज्जित होते हो। नहीं तो बहुतों के लिए यही बहुत बड़ी लज्जा की बात हो जाती है कि रो पड़े। अगर सही केंद्र से आंसू आ रहे हैं तो उनमें लज्जा क्या है? और व्यर्थ केंद्र से अगर हंसी भी आ रही है तो उसमें लज्जा क्यों नहीं है? भारत ने खासकर कभी भी आंसुओं को हीन नहीं माना है। ऐसा पाओगे ही नहीं कि कोई ऊंची घटना घट रही है और उसमें जो सम्मिलित रोग हैं उन अश्रुपूरित नहीं है उनकी आंखें, ऐसा होता ही नहीं। भारत भी बिल्कुल अनूठा ही है अपनी तरह का। काव्य से लेकर शास्त्र तक यहां सब रोए हैं। चाहे राम और कृष्ण हो, या शबरी और केवट हो, या गोपियां हो और उद्धव हो, यहां सब रोए हैं। ये हमारी आज की अकड़ी हुई अहंकारी मानसिकता है, जिसमें आंसुओं को कमजोरी का या हीनता का प्रतीक बन गया, मान लिया।